मिचेल स्टार्क का आया तूफान, खोला पंजा, भारतीय बल्लेबाजों ने टेके घुटने, रोहित और विराट एक बार फिर से रहे फ्लॉप। नमस्कार दोस्तों, बताएंगे आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आज का दिन का खेल आपको पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरे टेस्ट का आज पहला दिन था। दोस्तों, फैंस की धड़कन बढ़ा देने वाले इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी थी। भारतीय टीम को इन दोनों से इस मुकाबले में भी एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों इन उम्मीदों को पहला ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क ने तोड़ दिया। अपनी पहली ही गेंद पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल एक गेंद पर अपना खाता भी नहीं खोल पाए और भारतीय टीम का बिना कोई रन पर पहला विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल आए। शुभमन गिल ने इसी ओवर की चौथी और पांचवी बॉल पर बैक टू बैक 2 चौके लगा दिए थे। तो 5वें ओवर में मिचेल स्टार्क को एक और खूबसूरत ड्राइव के जरिए चौका बटोर लिया था। 7वें ओवर में शुभमन गिल ने एक और ड्राइव लगा दिया। दोस्तों, इस दूसरे मुकाबले में वापसी कर रहे शुभमन गिल गजब के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल थोड़ा सा समय ले रहे थे। 9वें ओवर में केएल राहुल ने भी एक बाउंड्री लगा दी तो 14वें ओवर में केएल राहुल ने भी एक ड्राइव और एक कट के जरिए बैक टू बैक 2 चौके लगा दिए थे। दोस्तों, केएल राहुल भी लाजवाब बल्लेबाजी करने लगे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो गई थी। 17वें ओवर में केएल राहुल ने एक और खूबसूरत कवर ड्राइव लगा दिया था। लेकिन दोस्तों पारी का एक बार फिर से 19वां ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क ने केएल राहुल को मैक्स विनी के हाथों कैच आउट करा दिया। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल 64 गेंदों पर 37 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम का 69 रनों पर दूसरा विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए। 20वें ओवर में विराट कोहली ने भी ड्राइव के जरिए चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से पारी का 21वां ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क ने विराट कोहली को स्मिथ के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली इस मुकाबले में 8 गेंदों पर 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम का 77 रनों पर तीसरा विकेट गिर गया था। दोस्तों भारतीय टीम के 3 बड़े विकेट मिचेल स्टार्क ने ले लिए थे। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आए। इसी ओवर की तीसरी बॉल पर ऋषभ पंत ने फ्लिक के जरिए चौका बटोर लिया था। लेकिन दोस्तों पारी का 22वां ओवर डालने आए बॉलैंड ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शुभमन गिल 51 गेंदों पर 31 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम का 81 रनों पर चौथा विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा आए थे। हालांकि दोस्तों 23 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 82 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। दोस्तों ये मुकाबला डे नाइट था। इसी के साथ दोस्तों पहला सत्र समाप्त हो गया और दोस्तों समय हो गया था पहले डिनर का। दोस्तों पहले डिनर के बाद एक बार फिर से मुकाबला शुरू हुआ। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन दोस्तों 26वें ओवर में बॉलैंड रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। रोहित शर्मा 23 गेंदों पर 3 रन बना पाते हैं और दोस्तों भारतीय टीम का 87 रनों पर 5वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने नीतीश कुमार रेड्डी आए। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी और ऋषभ पंत ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 33वें ओवर में कमिंस ऋषभ पंत को लबुशेन के हाथों कैच आउट करा देते हैं। दोस्तों ऋषभ पंत 35 गेंदों पर 21 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम का 109 रनों पर 6वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए अश्विन आए। दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी और अश्विन के बीच एक छोटी सी साझेदारी होती है। हालांकि दोनों बल्लेबाज बाउंड्रीज लगा रहे थे, लेकिन दोस्तों पारी का 39वां ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क ने इस ओवर में दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अश्विन 22 गेंदों पर 22 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और दोस्तों भारतीय टीम का 141 रनों पर 7वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने हर्षित राणा आते हैं, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं बॉल पर स्टार्क राणा को बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों राणा 3 गेंदों पर अपना खाता नहीं खोल पाए और 141 रनों पर भारतीय टीम का 8वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह है। 41वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी स्टार को कवर्स के ऊपर से गजब का छक्का लगा देते हैं।
तो वहीं 42वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी बॉलैंड को 2 छक्के और 1 चौका लगा देते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी इस मुकाबले में भी गजब की अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों पारी का 44वां ओवर डालने आए कमिंस ने इस ओवर में जसप्रीत बुमराह को लबुशेन के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों जसप्रीत बुमराह 8 गेंदों पर अपना खाता भी नहीं खोल पाए और दोस्तों भारतीय टीम का 176 रनों पर 9वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आते हैं, लेकिन दोस्तों 45वें ओवर में स्टार को नीतीश कुमार रेड्डी एक और बड़ा शॉट खेलने जाते हैं, लेकिन ट्रेविस हाइड कैच पकड़ लेते हैं। 54 गेंदों पर 42 रन बनाकर दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी भी आउट हो गए और भारतीय टीम के 180 रनों पर 10 विकेट गिर गए थे। जी हां दोस्तों, 180 रनों पर भारतीय टीम की पहली पारी सिमट गई, जिसमें दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी ने 42, केएल राहुल ने 37, शुभमन गिल ने 31, ऋषभ पंत के 21 और अश्विन के 22 रन के चक्कर में दोस्तों भारतीय टीम 180 रन बना पाई। भारतीय टीम के 3 बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोस्तों मिचेल स्टार्क ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए। इसी के साथ दोस्तों पहले दिन का दूसरा सत्र यहीं समाप्त हो गया। दोस्तों समय हो चुका था दूसरे डिनर का। दूसरे डिनर की समाप्ति के बाद एक बार फिर से मुकाबला शुरू हुआ। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी की। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और मैक्सवेनी मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं। चौथी गेंद पर ख्वाजा बुमराह को एक चौका लगा देते हैं। भारतीय गेंदबाज हालांकि गजब की गेंदबाजी कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं दे रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज भी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 11वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने ख्वाजा को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। उस्मान ख्वाजा 35 गेंदों पर 13 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया का 24 रनों पर पहला विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मानस लबुशेन आए। दोस्तों लबुशेन और मैक्सवेनी ने मिलकर पारी को संभाला। दोस्तों दोनों ने पारी को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ाया। हालांकि दोनों बल्लेबाज दोस्तों बाउंड्रीज भी लगा रहे थे। भारतीय गेंदबाज भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। 21 ओवर के बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज लगातार हर एक ओवर में बाउंड्रीज लगा रहे थे। 24वें ओवर में मैक्सवेनी ने दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी को 2 बैक टू बैक चौके लगा दिए। इसी के साथ दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। दोस्तों दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 33 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 86 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लबुशेन 20 तो मैक्सवेनी 38 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। इसी के साथ दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले का पहला दिन यहीं समाप्त हो गया। दोस्तों भारतीय टीम अभी भी 94 रनों से आगे चल रही है।